प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार आज शुक्रवार का दिन है और हम सब बहुत आनंदित हैं। एक बार फिर प्रभु की उपस्थिति में हम सब जुड़ने वाले हैं इस लाइव स्ट्रीम के द्वारा। सारा आदर, सारा गौरव, सारी प्रशंसा यीशु मसीह के नाम को मिले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा जल्द से जल्द आप इस लिंक को शेयर करें फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जल्द से जल्द सारे लोग कनेक्ट होते जाएं और परमेश्वर की आराधना हम सच्चे दिल से मिलकर एक साथ कर सकें। आमीन। मैं चाहूंगा जल्द से जल्द जुड़ते जाएं सब लोग। क्यों ना कमेंट करें, प्रेज द लॉर्ड, एक दूसरे को ग्रीट करें। थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड। आप महान प्रभु हैं, आपके जैसा कोई नहीं। You are the master, you are the king, you are the holy one, Lord। तेरे चरणों के पास आए सदा यीशु। We worship you, Lord। Thank you, Jesus। प्रभु सुंदर से समय के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए प्रभु सारा धन्यवाद तुझे देते हैं। इस समय प्रभु जैसे ही हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं ऑनलाइन, प्रभु जुड़ रहे हैं सेवकाई के लिए, प्रभु हम सभी का दावा है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हम तक पहुंचे प्रभु, हर एक देखने वाले तक प्रभु पहुंचे और हर एक प्रभु तेरे आशीष को पाए। समय मांगता हूं, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आराधना करने में प्रभु हमारी सहायता मदद कर, हमारे मुखों को छू, हमारे जुबान को छू प्रभु, सच्चे दिल से प्रभु तेरी आराधना करे इस समय प्रभु, ऐसा मांगते हैं आपसे। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए पिता, आमीन 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 आमीन। यस, मैं देख सकता हूँ सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो। Thank you Jesus, give you praise। आराधना 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 तेरी आराधना, मिलके आराधना गाए, आराधना आराधना यीशु की आराधना, आराधना गाए, आराधना आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी
आराधना प्रभु को मिले, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।
चिल्ला कर गाऊंगा, बोलो सबको ये सुनाऊंगा। एक साथ देखो उस पर प्रेम की सजा, मेरे हाथों पर नाम मेरा लिखा, पर प्रेम की सजा, मेरे हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देखकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देखकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ, मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, बोलो महिमा में मैं एक साथ निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। एक साथ महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देखकर प्राण प्रभु फिर से जीता है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देखकर प्राण प्रभु फिर से जीता है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए इस समय अपनी आंखें बंद करें, हम आराधना में जाएं। सारा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को दें। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरे बगैर हूँ अधूरा, तू आकर मैं तेरे बगैर हूँ अधूरा, तू आकर मुझे कर पूरा। अधूरा हूँ मैं तेरे बिना,
ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से मैं पूरे हमारे कलसिया का फिर से एक बार आज के इस बहुत ही गंभीर और चंगाई देने वाले और अभिषेक देने वाले सेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पूरे दिल से आराधना करिए भाई बहनों। आज का टॉपिक ये ऐसा है, पश्चाताप की प्रार्थना के द्वारा बड़ा सामर्थ आता है, छुटकारा आता है। आज पूरे देश में हर जगह आप देखोगे हलचल है, बीमारियां हैं, श्राप है, अंधकार है, मृत्यु का दूत जैसे घूम रहा है, लेकिन एक जीवित खुदावंत यीशु हमारे साथ है। आइए पूरे पश्चाताप के साथ उसके पास हैं। हमें उसकी जरूरत है, उस खुदावंत की जरूरत है जिसने अपना बेटा का बलिदान चढ़ाकर, कोड़े खाकर, जिस यीशु ने हमारा दाम चुकाया है, हर बीमारी का दाम चुकाया है, हर पाप और श्राप का दाम चुकाया है। आइए उससे क्षमा मांगे, एक पश्चातापी मन से उसके करीब आए ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। आइए, मैं उसे जरूरत है उसकी। मैं तेरे बगैर जी रहूं अधूरा, तू अगर मुझे कर पूरा, मैं तेरे बगैर हूँ अधूरा, तू अगर मुझे कर पूरा, अधूरा हूँ मैं तेरे बिना, बिन तेरे क्या है जीना। आपका चंगाई वेट कर रहे हैं। आज आराधना करिए भाई बहनों सच्चे दिल से। बिन तेरे क्या है जीना, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है, जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है संदर पे जरूरत है मुझे तेरी, जरूरत है। स्वागत है प्यारे पवित्र आत्मा। We give you glory, we welcome you, Holy Spirit. यीशु सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम, Yes, Jesus, सुंदर you're उद्धार, the Holy God. महिमा में प्रभु यीशु सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम, श्रेष्ठ है तू, सुंदर उद्धार, ओरी बाबा महिमा में प्रभु। Thank you, Lord. इम्मानुएल, गाए मेरे साथ परमेश्वर है साथ, जीवित उद्धार,
जितने भी लोग हैं इससे में अपने अपने मोबाइल पर आ जाइए। मैं चाहता हूँ हर एक परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति को आज पूरे वचन के लिए बिठाइए। आराधना करने वाले भाई बहनों, आराधना से बंधन टूटेंगे, आपके घर के, आपके जीवन के बंधन टूटने वाले। आज परमेश्वर की बड़ी महिमा हमारे बीच में उतर आई है। उसने मुझसे बातें की है जो मैं आपके साथ बातें करना चाहता हूँ। कम ऑन शेयर इट। पूरी कलसिया इकट्ठा होने दो भाई बहनों, हर एक को उत्साहित करो। और जितने भी बीमार हैं सब लोग बैठ जाइए। तुम्हारे घर में अगर कोई बीमार है, तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या है, आत्मिक है, शारीरिक है, पारिवारिक है, आज परमेश्वर मार्ग बनाने वाला है, रास्ता बनाने वाला है। उससे आज पहले हम लोग क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, उसके सम्मुख रिपेंटेंस में आए। जॉन बैप्टिस्ट कहता है भाइयों बहनों, पश्चाताप के योग्य फल लाओ, मन फिराओ, स्वर्ग राज्य तुम्हारे निकट है। आज जितने लोग पश्चाताप करेंगे, आज जितने लोग परमेश्वर की ओर मुख करेंगे, उनके जीवन में अद्भुत काम हो। हाँ भाई बहनों, हम योग्य नहीं, हमारा मन यहाँ वहां भटकता है, लेकिन आज हमारे मनों को परमेश्वर लौटा लाए, स्थिर करे और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मेरे राजा खुदावन, ओ धन्यवाद देते। आइए हम जिस गीत से आशीष ने शुरुआत की थी, आराधना की तरफ, पाप क्षमा कर आराधना कर, उस गीत को हम पुकारें प्रभु को कि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में और सामर्थ्य से आए। क्षमा मांगिए। आज वो तुम्हें नया दिल देने वाला है, नया जीवन देने वाला है। वो अपनी क्षमा को हम पर रखने वाला है। पश्चाताप करें, रिपेंट अनटू गॉड, प्रभु के सामने रिपेंट करें। तू ही है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे महिमा पाए, तो एक ही काम ना करो, पाप क्षमा कर जीवन दया। Lord, touch everyone. Holy Spirit, move everyone's house. हर एक के घर में पवित्र आत्मा मंडाइए। हर एक जो इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारा फेसबुक फ्रेंड, हमारे कलसिया का हर परिवार, आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना
दे दे। दया की ओ जीवित परमेश्वर, मैं तेरा बेटा और दास हर एक के ऊपर दया की याचना करता हूं। इस देश पर, इस शहर पर, हमारे महाराष्ट्र पर, हमारे पूरी कलसिया के हर परिवार पर मैं दया की याचना को करता हूं। आराधना 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 तेरी आराधना। सब लोग टाइप करिए आराधना 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 यीशु आराधना आराधना। सब लोग लिखिए आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। ओ जीवित परमेश्वर तेरी आराधना हो। ओ रिबारी रबे रे बारा बारा बे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आज का वचन मैं स्वीकार करता हूं। सबसे पहले मेरे लिए, मेरे जीवन में छुटकारा हो, मेरे कलसिया के हर परिवार के लिए हो, मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड्स के लिए हो। आज प्रभु तेरी महिमा से उपस्थिति हमारे बीच में आने दे, छुटकारा हमारे बीच में उतर आने दे मेरे खुदावंत। तेरा राज्य हमारे बीच में उतर आने दे। और राबा शाखा रिबा रिया रबे न रबो रिबा बाबा संद रबे। प्रभु मैं न, लेकिन आप बातें करें मेरे खुदावंत। मैं न प्रभु, आप बातें करें। जीवित परमेश्वर आप मेरे द्वारा बातें करें, ताकि सारी महिमा आदर गौरव प्रशंसा केवल आपको मिले। और राबा शाखा रबा 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 रबे संद रबे नी रिबो रिया रबा रिबन रबो रिबा शा रबा 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 रबे रिबा रिया। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को नम्र करता हूं, दीन करता हूं। प्रभु आज मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द आपका। देयर इज पावर, हीलिंग्स एंड मर्सी इन रिपेंटेंस प्रेयर। पश्चाताप की प्रार्थना में परमेश्वर की दया उतरने दे, परमेश्वर की महिमा उतरने दे, छुटकारा उतरने दे, छंगाई उतरने दे और सामर्थ उतरने दे, ताकि प्रभु मुझसे लेकर एक छोटे से छोटे बच्चे का भी जीवन आज बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं न, लेकिन पवित्र आत्मा आप बातें करें और सारा आदर गौरव प्रशंसा केवल आपको मिले मेरे खुदा। आज का वचन 100 गुना 100% फल लाए। ओ मेरे परमेश्वर, हर एक को प्रभु सुनने वाले कान दे, मनन करने वाला हृदय दे, पश्चाताप करने वाला हृदय दे, ताकि नया जीवन पाए। प्रभु मेरी पूरी कलसिया चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज एक नई बेदारी को मैं देखूं, आज एक नई महिमा को देखूं। मैं पूरे दिल से प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में हम मांग सुन ले पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे सारे भाइयों बहनों को मैं फिर से स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं अपनी पूरे परिवार के साथ बैठिए। आज का वचन आपका और मेरा जीवन बदलने का सामर्थ्य रखता है। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मेरा वादा है आपसे। कमन जुड़ते जाइए भाइयों बहनों, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में उतरे। मैं एक अद्भुत बात को आपके बीच में लेकर आया हूं भाई बहनों। जरूरी है पश्चाताप करना। आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, कहां ना कहां उन्हें पश्चाताप की जरूरत है, फास्टिंग की जरूरत है, उन्हें अपने आप को छोटा करने की जरूरत है। आज उसी वचन के साथ मैं आपके पास आया हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद मिले, स्तुति मिले, महिमा मिले। भाई बहनों, आज हम वचन के द्वारा देखेंगे। जैसे कि आज हमने एक बैनर भी बनाया था, उसमें मैंने इस बात को परमेश्वर की अगुवाई से लिखा था। कौन जुड़ते जाइए भाई बहनों, जुड़ते जाइए। हर एक जन अपने अपने मोबाइल पर आइए, ताकि ज्यादा ज्यादा वचन आप सबसे बातें करें। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक जाने दीजिए इस वचन को, ताकि बहुत सारे लोग छुटकारा पाए और चंगाई पाए। आइए हम लोग न्यायी की किताब को खोलेंगे, 13वां अध्याय। भाई बहनों, आज एक अद्भुत वचन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं।
बहुत ही सामर्थी वचन है आज का। बहुत 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 मुझे इस वचन ने आज बहुत टच किया है। मैं आपके सम्मुख आता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता हूं। यस, आमीन। पहला वचन पढ़ेंगे। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको फिलिस्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। भाई बहनों, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, लेकिन वो प्रेमालु परमेश्वर है। वो दुख देके कभी खुश नहीं होता है। योना की किताब में हमने पिछली बार पढ़ा, 4 अध्याय के 2 वचन में। भाई बहनों, जब भी आपसे कोई गलती होती है, पाप होता है, आप विरुद्ध हो जाते हो प्रभु के, खुद ब खुद पाप के कारण आपकी परिस्थितियां बिगड़ जाती। यहां पर लिखा है, उसी बात के कारण जब इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा 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 किया, तब फिलिस्तीनियों ने, ध्यान से सुनना, फिलिस्तीन देश के हाथ में आ गए वो लोग, और 40 साल तक फिलिस्तीन लोग उनको मारते रहे। हाँ, पढ़िए 2 वचन। दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। भाई बहनों, ध्यान से सुनते जाना। दान के कुल में, इजराइल में 12 गोत्र में एक कुल गोत्र है दान, जिसके बारे में याकूब ने भविष्यवाणी की कि दान के गोत्र इजरायलियों पर न्याय करेगा। और उसी वचन भविष्यवाणी के अनुसार ये वचन यहां से शुरू हुआ कि मानो नामक एक व्यक्ति जिसकी पत्नी बांझ थी, और उसे एक स्वर्गदूत दर्शन देता है और कहता है, पढ़ो। सुन, बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। बांझ होने के कारण तुझे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अब तू गर्भवती होगी और एक बेटा होगा। यस, और आगे पढ़ेंगे। इसलिए अब सावधान रह, सावधान रहे। आमीन। यस, कि न तो तू दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर शुरा न फेरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, और पढ़िए। क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। आमीन। और इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कम ऑन, टाइप प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अब हमारा वचन शुरू हो रहा है भाइयों बहनों। यहां पर मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसका नाम सैमसन रखने को कहा, शिमशोन रखने को कहा। भाई बहनों, ये शिमशोन था ही नहीं, ना ही उसकी मां को बच्चा हो सकता था। सैमसन एक परमेश्वर का एक ऐसा वरदान है जो था ही नहीं। जैसे वचन में लिखा है ना कि मां के गर्भ में आने से पहले ही उसने मुझे चुना है, मुझ पर चित्त लगा है। भाई बहनों, सैमसन एक ऐसा बालक पैदा होने वाला था जो था ही नहीं। आप और मैं भी मसीह में थे ही नहीं। हम तो पापों में थे, हम तो चुने हुए नहीं थे, हम तो कुछ भी नहीं थे। लेकिन उस स्वर्ग में परमेश्वर ने योजना बनाई है आपके लिए और मेरे लिए। आज की कहानी आपकी और मेरी कहानी है भाइयों बहनों। आज आप और मुझे पश्चाताप करना है ताकि हम वो हासिल कर पाए जो हमें अभी तक नहीं मिला है। बी रेडी फॉर योर कॉलिंग, बी रेडी फॉर योर अनॉइंटिंग, बी रेडी फॉर रिपेंटेंस। अगर पश्चाताप नहीं किया तो कुछ भी नहीं होने वाला। भाई बहनों, सैमसन ख्वाब ख्याल में भी नहीं था, वो गर्भ में भी नहीं था, वो धरती पर भी नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के मन में था। हालेलुया। और जब प्रभु ने उसकी मां से बातें की एक स्वर्गदूत को भेजकर, तो 4 बातों को यहां पर हम पढ़ेंगे कि सैमसन का जन्म 4 बातों पर टिका था। कि पहले तो वो दाख मधु नहीं पिएगी, ना उसकी मम्मी पिएगी, ना अपने बच्चे को वो पिलाएगी, न दाख मधु पिएगी, न अशुद्ध वस्तु को छुएगी, वो न बाल काटेगी, क्योंकि उस बच्चे के बाल नहीं कटने, कभी भी छोड़ा उसके सर पे नहीं चलना चाहिए। चौथी बात, मैं फिर से रिपीट करता हूं एक एक बात को। पहली बात परमेश्वर की कॉलिंग में कि कोई दाख मधु मदिरा नहीं पीना है। दूसरी बात, कोई अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना है। तीसरी बात, भाई बहनों ध्यान से सुनना, तीसरी बात, उसके बाल नहीं कटने चाहिए। और चौथी बात भाइयों बहनों, जिसके कारण ही
आज का वचन है कि वो परमेश्वर और उसके बच्चों के शत्रु फिलिस्तीन देश को मारेगा। हालेलुया। ये कॉलिंग है, एक जबरदस्त अभिषेक सैमसन के पास आया कि वो शत्रुओं को, परमेश्वर के शत्रुओं को, परमेश्वर के बच्चों के शत्रुओं को मारने वाला बनेगा। इट्स अ पावरफुल अनॉइंटिंग, इट्स अ पावरफुल कॉलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। और राबा शक्कर भाई बहनों, ये चारों बातें ध्यान करना। हमारा परमेश्वर गॉड इज अ वेरी वेरी फेथफुल वन। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर जबरदस्त सामर्थी है, विश्वास योग्य है। भाई बहनों, सैमसन के जैसा परमेश्वर का माइटी मैन, शक्तिशाली मनुष्य आज तक पैदा नहीं हुआ, न सैमसन के पहले कभी कोई पैदा हो। वो बचपन से ही नहीं, बचपन से नहीं, पैदा होने के पहले ही इतना सामर्थी प्रभु ने उसको मन में ही बना लिया था, जो है ही नहीं उनको हमारा परमेश्वर ऐसे पुकारता है, ऐसे बनाता है जैसे वो है। आज आपके अंदर वो सामर्थ्य मैं मांगता हूं। सैमसन वन मैन आर्मी था जो था ही नहीं। Nobody is like Samson. He is so mighty and strong and unstoppable. उसको कोई रोक नहीं सकता था। परमेश्वर का अनुग्रह, फेवर, ग्रेस उस पर उतरा था। भाई बहनों, इतना अद्भुत सामर्थ उसके ऊपर था, इतना फेवर था उसके ऊपर। आप पूरे इस वचनों में पढ़ोगे ना, कम मिलेगा कि सैमसन ने कभी प्रार्थना किया, कभी आराधना किया हो, ऐसा नहीं पढ़ेंगे आप। लेकिन ये उसकी वफादारी है, उस परमेश्वर की वफादारी है कि वो जिसे चुनता है, जिसे खड़ा करता है, उसे इस्तेमाल करता है। चाहे वो व्यक्ति वफादार है कि नहीं, चाहे आप और मैं वफादार है कि नहीं, लेकिन वो वफादार है। कभी मत सोचना कि सब कुछ अच्छा हो रहा है ये तुम्हारे कारण है। नहीं भाइयों बहनों, बहुत सारे पासवान और लीडर्स और बहुत सारे मेंबर्स चर्च के व्यक्तियों की तरफ, कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि उनका जीवन अच्छा है। ये उसकी करुणा और दया है भाइयों बहन। लेकिन एक दिन हरेक को अपना हिसाब देना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। दाविद भजन संहिता के 7वें अध्याय में कहता है कि ओ लॉर्ड जज मी। भजन संहिता 51 पहला अध्याय पढ़ेंगे, आप देखोगे जब उसने बेतशबा के साथ पाप कर लिया, वो पश्चातापी मन से प्रभु के पास आया। भाई बहनों, कितनी भी बड़ी गलती की हो, कितना भी उसके उल्टा पर अनुग्रह भी हो, लेकिन एक दिन परमेश्वर चाहेगा कि मैं और आप नाश न हो, लेकिन परमेश्वर के चरणों में पहुंचे। पढ़ेंगे 51 का 1। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। यस, अपनी करुणा के अनुसार अनुग्रह कर। यस, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। यस, मुझे भली बाती धोकर मेरे अधर्म दूर कर। यस, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। यस, दाविद प्रार्थना कर रहे हो, जज मी माय लॉर्ड। भाई बहनों, बहुत ही सामर्थी वचन है आज का। दाविद पूरी तरीके से जब पश्चाताप करने लगा, रोने लगा, तब उसे क्षमा मिली थी। भाई बहनों, सैमसन के ऊपर उसने कभी प्रार्थना नहीं की, कम प्रार्थना की, बाइबल नहीं बताती हमें उतना, आराधना नहीं की, लेकिन वो परमेश्वर वफादार है। जब भी सैमसन तकलीफ में होता, प्रॉब्लम में होता, ट्रबल में होता, पवित्र आत्मा बल के साथ उस पर उतरता। भाई बहनों, उसने ऐसा पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरता था, जब एक बार उसके सामने एक शेर आया तो उसने शेर के जबड़े में हाथ डाला। भाई बहनों, जिस चीज से पूरी दुनिया डरती, उस जबड़े में हाथ डालकर उसके जबड़े से उसे फाड़ कर फेंक दिया। 300 लोमड़ियों को पकड़कर उसने फिलिस्तीन देश को, उनके खेतों को नाश कर दिया। उन लोमड़ियों के पूंछ पर मशालें बांध दी और वो दौड़ते गए और फिलिस्तीन का नाश किया। एक कॉलिंग के लिए दौड़ रहा था वो। भाई बहनों, वो प्रभु का नाजीर बना हुआ था, उसके बाल बड़े हो रहे थे, 7 लतें, पवित्र आत्मा की लटें तैयार हो गई थी। वो मदिरा नहीं पीने वाला था, दारू नहीं पीना था। भाई बहनों, नहीं पीना है, और अशुद्ध वस्तु वो नहीं खाता था। और शत्रु, परमेश्वर और इजराइल के बच्चों का, परमेश्वर के बच्चों के शत्रुओं को नाश करने वाला था।
भाई बहनों, उसने फिलिस्तीन देश को नाश कर दिया। एक बार उसके सामने लड़ाई के लिए योद्धा आए, फिलिस्तीन देश का सेनापति सेना को लेकर आया, अकेले एक गधे के जबड़े की हड्डी से उसने तुरंत हजारों हजारों लोगों को मार दिया। भाई बहनों, उसे एक घर में, एक नगर में घेरा किया, उसे गेट बंद कर दिया गया उस नगर का। लेकिन सैमसन आया, उसने उस गेट को, उस बड़े से फाटक को ही अपने ऊपर उठाकर उसको तोड़कर फेंक दिया। इतना महाशक्तिशाली व्यक्ति था प्रभु का। वो एक ही टाइम पे परमेश्वर के शत्रुओं की सेना को यूं मार देता था कि कुछ पता नहीं चलता था, कांपते थे उसका नाम सुनकर लोग। भाई बहनों, सारी जिंदगी उसने एक चीज सिर्फ अच्छी की कि परमेश्वर के जो कॉलिंग थी, चौथी कॉलिंग, शत्रुओं को मारता गया। कभी उन पर उसने रहम नहीं किया। प्रभु की आज्ञा के अनुसार शत्रुओं को नाश करते गया। जो भी परमेश्वर की विरुद्ध था, इजराइल के बच्चों के विरुद्ध था, उन्हें उसने नाश कर दिया। वो परमेश्वर का नाजीर बना रहा। उसने बहुत सारी गलत चीजें करना शुरू की, लेकिन एक बात में वो वफादार था, प्रभु की आज्ञा का पालन करने में, शत्रुओं का नाश करने में। शत्रु की कोई सेना उसे मार ही नहीं पाती थी। कितनी कोशिश की उन्होंने, रस्सियां बांधी, ये किया वो किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। भाई बहनों, उसने बहुत सारी गलतियां भी की। अशुद्ध वस्तु को नहीं खाना था। उसने जिस शेर को मारा उसमें ही वहां पर एक मधुमक्खी का छत्ता आया, उसमें से मध निकाल कर खाया। उसे नहीं खाना था। भाई बहनों, उसे मदिरा नहीं पीनी थी, उसे मदिरा पी। वो एक ही जगह हार गया। शत्रु उसे नहीं मार पाया, लेकिन शत्रु की चाल, वचन में लिखा है, शैतान को अवसर मत दो, वो तुम्हें खड़ा है चीरने और फाड़ने के लिए। एक चीज ने उसका पूरा सत्यानाश कर दिया, वो है व्यभिचार की आत्मा, लस्ट स्पिरिट, जो दलीला के थ्रू आई और उसने अपना समर्पण दलीला को दे दिया। भाई बहनों, वहां से उसके अभिषेक को उसने अलग कर दिया। भाई बहनों, वहां से वो टूटना शुरू हुआ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, वी गिव ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु का आत्मा जब भी उस पर उतरता था, वो सामर्थ्य से शत्रुओं को नाश करता था। लेकिन एक दिन अपनी बुलाहट को उसने नकारा। भाई बहनों, उसकी बुलाहट को उसने नकारा। हम लोग पढ़ेंगे 16 अध्याय को खोलेंगे, 6वां वचन पढ़ेंगे। भाई बहनों, वो दिन रात दारू पीने लगा, दलीला के साथ जीवन गुजारने लगा। तब दलीला ने उसे फंसाया। आपके जीवन में भी कोई ना कोई पाप आपको प्रभु से दूर कर देता है। भाई बहनों, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग इस वचन को। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। ये बात जब दलीला ने उससे पूछा, दलीला को उसने अलग अलग 3 बातें बताई, लेकिन उसने अपनी अनॉइंटिंग को अपने पास ही रखा, उसे नहीं बताया। लेकिन आखिरी में 18 वचन, यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा 16 वचन पढ़ेंगे। इस प्रकार जब उसने हर दिन, इस प्रकार दलीला ने उसे हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहां तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उसे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा। भाई बहनों, उसने अशुद्ध वस्तु खाई तो भी प्रभु का आत्मा उस पर उतरता था। उसने दारू पिया तो भी पवित्र आत्मा उतरता था, क्योंकि वो परमेश्वर की कॉलिंग में था। अब उसने दलीला को एक भेद बताया कि उसके सर के बाल अगर मुंडे जाएं, छुरा घुमाया जाए, तब पढ़ो, क्योंकि मैं मां के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूं। यस, परमेश्वर का नाजीर है वो। यस, यदि मैं मुंडा जाऊं
तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। भाई बहनों, आपकी अनॉइंटिंग, आपकी कॉलिंग शैतान भी नहीं जानता। आपके ऊपर जो अभिषेक है, शैतान उस अभिषेक से कांपता है, लेकिन उसका राज क्या है कोई नहीं जानता। वो पवित्र आत्मा किस रीति से हम पर उतरता है, हमें किस रीति से इस्तेमाल करता है, कोई नहीं जानता। आज उस बेत की बात को जान लो कि परमेश्वर ने, आप जब जन्माए ही नहीं थे, जब आप मसीह में आए ही नहीं थे, आप पापों में थे, तभी परमेश्वर ने प्लान बनाया कि यीशु के लहू के द्वारा आप और मुझे छुड़ाया जाएगा, और हमें छुड़ाया गया। हम पर मसीह का लहू है। अभिषिक्त रीति से कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती, क्योंकि उसका लहू हम पर है, उसकी कॉलिंग, उसका पवित्र आत्मा हम पर है। लेकिन जब हम दलीला के जैसे कान कांपे, शैतान के द्वारा उकसाए जाते हैं, वे विचार में फंसते, पाप में फंसते, और जो हमारी कॉलिंग है उससे दूर हटते, तब श्राप आने शुरू, बीमारियां, कमजोरियां आना शुरू होती है। हाँ, आगे पढ़ो। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने फिलिस्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब फिलिस्तियों के सरदार हाथ में रुपया लिए हुए उसके पास आए। तब उसने अपने घुटनों पर सुला रखा। यस, यहां से ध्यान से सुनना। जब वो दलीला के घुटने पर आया, शैतान के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया, एक व्यभिचार, एक गंदे पाप के लिए, एक छोटे से उस बात के लिए उसने अपने आप को, परमेश्वर को जो पहला स्थान वो देता था, शत्रुओं को मारकर अपनी कॉलिंग में बना रहा, उसने दलीला को जब पहला स्थान दिया, उसके गोद में सो गया, तब उसी दलीला ने उसके बाल निकलवाए, और जैसे ही वो लटें उतर गई, 7 लटें उतर गई, और जैसे ही उसने इस बेत को बताया कि वो कमजोर पड़ जाएगा, वो लड़ नहीं पाएगा, उसके मुंह का कन्फेशन, भाइयों बहनों, 16-17 वचन में, कि वो साधारण मनुष्य बन जाएगा, जबकि वो असाधारण थे। आप और मैं भी असाधारण हैं। हमें परमेश्वर की कॉलिंग में आगे बढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। शैतान के सामने कभी सर मत झुकाना, उसके विरुद्ध खड़े रहना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, पढ़ो। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी, और वह निर्बल हो गया। यस, हाँ। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। भाइयों बहनों, परमेश्वर उसके पास से चला गया था। कभी प्रार्थना नहीं किया सैमसन ने, शायद कभी कभी किया, डेली प्रेयर नहीं, वर्शिप नहीं किया उसने, शायद कभी कभी किया, प्रभु की स्तुति नहीं की, धन्यवाद नहीं कहा कि प्रभु तूने मुझे इतना सामर्थ्य दिया है। ये सारी चीजें, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, धन्यवाद, परमेश्वर की उपस्थिति, वो पवित्र आत्मा के बल को तो जानता था, लेकिन गहरी बेत की बातों को नहीं समझ पाया कि प्रभु ने उसे चुना है कि वो शत्रुओं का नाश करे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। एक आज्ञा तोड़ने से आदम का नाश आया, एक आज्ञा तोड़ने से सैमसन का नाश हो गया। भाइयों बहनों, खतरनाक बात हो गई। उसने खुद से अपनी कॉलिंग के विरुद्ध बात किया और शत्रु को अपना अधिकार दे दिया कि उसके बाल काटे जाएं, और वो सब कुछ खत्म हो गया। भाई बहनों, आज वचन बहुत सामर्थ्य है। मैं चाहता हूं फिर से हम 21 वचन को पढ़ेंगे। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली, और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर से हम लोग वचन पढ़ेंगे भाई बहनों, आराम से। जैसे ही उसने दलीला को फर्स्ट किया, गॉड जो फर्स्ट होना चाहिए, प्रार्थना, आराधना, वचन, जितनी संगति रहेगी ना भाई बहनों परमेश्वर के साथ, उतना तुम्हें शत्रु छू नहीं सकता है। ध्यान करना, जैसे ही तुम संगति से बाहर निकलोगे, वो लटें काट डालोगे, वो अनॉइंटिंग काट डालोगे, नाश हो जाता है। भाई बहनों, शत्रु को कभी भी अवसर मत दो,
व्यभिचार ने उसे सत्यानाश कर दिया। यीशु ने इसके लिए कहा कि अगर तुम्हारे आंखों से तुम किसी के लिए बुरा भी सोचते हो तो आंख को निकालकर फेंक दो, नहीं तो तुम नरक जाओगे। भाइयों बहनों, यहां पर सैमसन पाप में ऐसा फंस गया कि वो नरक का वारिस हो गया। भाई बहनों, नरक की तरफ उसे डाल दिया गया, उसे पूरा गंजा कर दिया गया, बाल निकाल दिए गए, उसकी आंखें फोड़ी गई। हालेलुया। और लिखा है, मैं फिर से बोलना चाहता हूं, 21 वचन को फिर से पढ़ेंगे। तब फिलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। भाई बहनों, उन्हीं आंखों को फोड़ डाला गया जिनसे उसने व्यभिचार किया। शत्रु का निशाना तुम्हारी वो आंखें हैं जिसके द्वारा तुम पाप करते हो। भाई बहनों, ध्यान करो, इन हाथों से, इस मन से, इन आंखों से, इस जीवन से पाप नहीं करो। अगर धन कमाने के द्वारा तुम पाप कर रहे हो, झूठ बोलकर कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हो, वहां पर ही अटैक आएगा। जहां पर तुम गलत काम करते हो, जिस तरीके से करते हो, वहां पर ही अटैक आएगा और नाश होगा। लेकिन आज मैं खुशखबरी लाया हूं कि रिपेंटेंस करना है। और पढ़ो आगे। आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेरियों से जकड़ दिया। भाइयों बहनों, पहली बात, शैतान ने उसकी आंखें निकाल दी, क्योंकि वो जानता था कि इन आंखों से देखकर वो मारता है, ये आंखें चली जाएगी तो मार नहीं पाएगा। जहां से उसने पाप किया वहां पर उसे पहला नाश आया। दूसरी बात, बेड़ियां, पीतल की बेड़ियों का मतलब है दंड लाना। जब भी कोई पीतल की बेड़ियों में दंडित हो जाता ना, एक जेल में आ गया, वो बांधा गया कि अब उसे आजादी नहीं मिलेगी। तूने जो किया है, अब मैं, शैतान ने कहा कि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। वो जकड़ लिया गया। दूसरी बात, वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। भाई बहनों, ये चक्की पीसने की बात है, दांत पीसना। वो चक्की नहीं पीस रहा था भाइयों बहनों, वो दांत पीस रहा था कि क्यों उसने गलती की, क्यों दलीला के साथ में वो विचार में फंसा, क्यों उसने परमेश्वर की अनॉइंटिंग को झूठा ठहराया, क्यों वो दूर हो गया, क्यों ना उसने पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया। भाइयों बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरी बात, उसका सर मुंडा जाने के बाद फिर से जब बाल बढ़ने लगे, ये बात है जब वो चक्की पीसने लगा, दांत पीसने लगा कि मुझसे गलती हो गई, पश्चाताप करने लगा। यहां से उसका पश्चाताप शुरू हुआ है। यहां पर उसने आराधना की है। भाई बहनों, जब तक इतने बड़े बाल, शायद 6 महीने लगे हो, शायद 5 महीने लगे हो, शायद 7 महीने लगे हो, जंजीरों में पश्चाताप करने लगा, बंधनों में अंधा हो गया, बंधा हुआ रहा, जेल में रहा, लोग उसे चिढ़ाने लगे। और भाइयों बहनों, वो चक्की पे दांत पीसने लगा, पश्चाताप करने लगा, चक्की पीसते पीसते वो पश्चाताप करने लगा। परमेश्वर, ये क्या हो गया? तेरी कॉलिंग थी कि मैं तेरे शत्रुओं को मारूंगा, लेकिन उन्हीं शत्रुओं ने आज उसे मारा है जिसे कोई नहीं मार सकता था। उन्हें मामूली से शत्रु ने मारा, जो उससे कांपते थे, उन्हीं ने उस पर अधिकार डाल दिया। भाई बहनों, पाप ऐसे अधिकार लाता है ना कि पूरा खत्म कर देता है। फिर से मैं बोलता हूं, 22 वचन को फिर से पढ़ेंगे। उसके सर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। भाइयों बहनों, जब उसके बाल बढ़ने लगे ना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने लगा। आज आप में और मेरे और आप में से बहुत सारे लोग जब बीमार पड़ रहे हैं ना, तब प्रभु को पुकार रहे। मैं पिछले हफ्ते से एक बात को देख रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझे फोन करते, गलत सपना आ रहा है। आराधना करो भाइयों बहनों, आराधना करो। दाविद ने जब आराधना की ना, तो दुष्ट आत्माएं भागने लगी, गलत स्वप्न भाग गए। भाइयों बहनों, आप आराधना करो, प्रभु की उपस्थिति बढ़ने दो। ये बाल बढ़ने का मतलब था वो अब आराधना करने लगा। भाइयों बहनों, फिर से प्रभु की उपस्थिति की तरफ बढ़ने लगा था वो, जैसे लिखा है। फिर से पढ़ो उस वचन को, इस वचन में सामर्थ है। भाई बहनों, फिर से पढ़ो 22 वचन। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। मुंड गए, पहले बाल काट लिए गए, फिर बढ़ने लगे। मतलब वो पश्चाताप करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु को बोलने लगा, प्रभु जहां पर मैं गिरा हूं मुझे उठा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, मैं फिर से तेरे चरणों में आता हूं, ये मेरी कॉलिंग नहीं है। उसने कहा, मेरी कॉलिंग थी कि मैं तेरे शत्रुओं को मारूं, इजराइल के बच्चों को तंग करने वाले लोगों को मारूं। आज आपके लिए परमेश्वर ने बेहद अद्भुत योजनाएं रखी है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाए, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है आराधना करने का, परमेश्वर को बातें करने का समय किसके पास नहीं है। भाई बहनों, सैमसन भी अपने ताकत में
मशगूल हो गया, भूल गया कि सब ताकत परमेश्वर की ओर से है। जो शत्रु उसे डर रहा है, जो कुछ प्रभु ने उसे ताकत दी है वो प्रभु की ओर से है, और जो शत्रु डर रहा है वो उसकी आत्मा की वजह से, लेकिन वो प्रभु की उपस्थिति से बाहर निकलते जा रहा था। कोई प्रार्थना नहीं, आप बाइबल पढ़ के देखना, ना के बराबर उसने प्रार्थना किया, ना के बराबर उसने आराधना की, ना के बराबर उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, ना ही एक ही वचन था उसके पास, एक ही आज्ञा पालन थी कि तू शत्रु को मारना, लेकिन ये तो व्यभिचार में डूबकर उसी शत्रु की गोद में जाके सो गया और उसका पूर्ण नाश हो गया। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं भाई बहनों, मैं बार बार आपको फोन करता हूं कि आराधना करो, भोर को उठकर आराधना करो, कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु एक दिन तुमसे बदला ले। आज पश्चाताप का दिन है भाई बहनों, ये बाल मुंडे जाने के बाद बढ़ने लगे, मतलब प्रायश्चित करने लगा, तभी तो सामर्थ्य वापस आएगा। देयर इज माइटी पावर इन रिपेंटेंस प्रेयर। पश्चाताप की प्रार्थना में ऐसा सामर्थ्य है भाई बहनों कि आज आप हिल जाओगे। अगर आज आप और मैं अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कामों के लिए प्रार्थना करें ना पश्चाताप की, देखो आकाश और धरती हिलाए जाएंगे और हमारा परमेश्वर हमें फिर से उठाकर ज्यों का त्यों खड़ा करेगा। कोई बीमारी हमें छू नहीं सकती। हम लोग बार बार प्रार्थना करते, लेकिन क्यों छू रही है? क्योंकि आपका मन वहां पर नहीं है, परमेश्वर के प्रति वफादारी का मन नहीं है। आपको जो कुछ मिला प्रभु ने दिया है, लेकिन आप उसमें मग्न हो गए, चलेगा, चलो ठीक है, सबके पास है, अनबिलीवर्स के पास भी है, उसके पास भी है, लेकिन आपके पास अनंत काल का जीवन है, स्वर्ग की आशा है, विश्वास है, पवित्र परमेश्वर है, हमारा जीवन पवित्र है, हम लोग मसीह में एक आनंदित जीवन जी रहे हैं। ये किसी के पास नहीं, आपके और मेरे पास पवित्र आत्मा, ये किसके पास नहीं भाइयों बहनों? पाप करते हुए किसी को भी पता नहीं चलता, लेकिन आप जब भी ऐसे काम करते हो तो प्रभु का आत्मा आपसे बात करती है, मत कर, ये गलत है। यही तो पवित्र आत्मा है, यही तो शत्रु से लड़ने की सामर्थ है। भाई बहनों, परमेश्वर के नाम को महिमा दो, धन्यवाद दो। हम लोग और आगे जाएंगे। अब 23 वचन से लेके 27 वचन तक वो लोग दिन भर सैमसन को परेशान करते रहे, लेकिन 28 वचन भाई बहनों बहुत ही सामर्थी वचन है, पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी। भाई बहनों, पहली बार शिमशोन परमेश्वर को दुहाई दे रहा है। नहीं तो पवित्र आत्मा इतना वफादार था कि जब भी उस पर ट्रबल आती, परेशानी आती, बीमारी, कुछ भी समस्या आती, वो पवित्र आत्मा खुद आ जाता था। लेकिन अब पवित्र आत्मा चला गया था, वो पश्चाताप कर रहा था, बाल भर रहे थे, वो आराधना कर रहा था, प्रभु को बोल रहा था, प्रभु मेरी ये कॉलिंग नहीं है कि मैं चक्की पीसूं, ये लोग मेरा तमाशा बनाए, ये लोग मुझे नाश कर रहे, तमाशा बना रहे, ये मेरी कॉलिंग नहीं है, मैं तो आपका नाजीर हूं, मुझे तो आपने चुना है आशीषों के लिए, चंगाई के लिए। फिर से पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। यस, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे। अब वो पश्चाताप की प्रार्थना करने लगा, मेरी सुधि ले, मुझे क्षमा कर। फिर से पढ़ेंगे भाइयों बहनों, बहुत अद्भुत वचन है ये। हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे। भाइयों बहनों ध्यान देना, अब की बार मुझे बल दे, ये जो शब्द उसने बोला ना कि अब मुझे बल दे, ताकि कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। यस, उसने कहा मैं शत्रुओं से बदला लूंगा, परमेश्वर की योजना को पूरा करूंगा। जो कॉलिंग मेरे लिए दी, मैं उसमें आता हूं। मैंने अभी कोई दाख मधु नहीं पिया है, कोई अशुद्ध वस्तु को नहीं छुआ है, ओ मैं नाजीर बन गया हूं। अब एक और बात जो उसकी कॉलिंग की इंपॉर्टेंट बात थी कि मैं शत्रु का नाश करूंगा। भाइयों बहनों, आपने और मेरे ऊपर एक अभिषेक है कि हमारे जीवन में हम पाप को, शत्रु को नाश करें और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करें। हालेलुया। जैसे ही उसने ये कहा, भाई बहनों मैं आपको कहना चाहता हूं, इट्स अ कंपल्सरी रिपेंटेंस, करना ही पड़ेगा आपके पापों के लिए, आपको गलतियों के लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी, प्रेयर करना ही पड़ेगा, आराधना करना ही पड़ेगा। और आज का दिन परमेश्वर ने ठहराया है, उसे आपको करना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं करोगे भाई बहनों, आगे चल के करना पड़ेगा, बट यू हैव टू डू, आपको करना ही है। परमेश्वर हमेशा क्षमा प्रदान परमेश्वर है। जब भी आप पश्चाताप करते हो वो क्षमा करता है।
रिस्टोर करता है, फिर से तुम्हें बताता है। हम लोग पढ़ेंगे लूका की किताब 11वां अध्याय। भाई बहनों, इसमें बहुत ही सामर्थी वचन है। यस, 11वां अध्याय 13 वचन। जब आप पश्चाताप करोगे ना, प्रार्थना करोगे ना, फिर देखो क्या होता है। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। भाई बहनों, सैमसन अब जान गया था कि मैंने अगर प्रभु की कॉलिंग मांगी, वो पवित्र आत्मा उतर आएगा। जैसे ही उसने मांगा, पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। फिर से वापस जाएंगे, वहां पर 29 वचन को पढ़ेंगे। When you will be enter again in the will of God, आप फिर से जब प्रभु की योजना में जाते हो पश्चाताप के साथ, फिर देखो क्या होता है। हाँ, पढ़ो 29 वचन को पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, भाई बहनों, दोनों खंभों को ध्यान करना। सैमसन एक स्थान पे खड़ा हुआ, उस महल में उसका तमाशा बनाया जा रहा था। 2 पिलर्स पे पूरा वो महल टिका हुआ था और उसमें हजारों लोग थे। तब सैमसन क्या करता है, पढ़ेंगे फिर से 29। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभाला हुआ था, हाँ, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। हाँ, और एक को ये हाथ से, एक को ये हाथ से, जैसा ही बल लगाया। भाइयों बहनों, ये है विचार और पाप का जीवन। उस पर बल लगाओ कि आज ये टूटना चाहिए। और बिना प्रार्थना वाला जीवन को, आराधना बिना वाला जीवन, धन्यवाद के बिना वाला जीवन, ये दोनों पिलर शत्रु ने तुम्हारे लिए बनाया है तमाशा बनाने के लिए। आज तुम इन दोनों को दबाओ और हमेशा के लिए गिरा दो, ताकि शत्रु का सारा षड्यंत्र खत्म हो जाए, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम्हारे जीवन से बीमारियां, श्राप और गंदे काम खत्म हो जाए। जोर लगाओ पवित्र आत्मा के द्वारा। और जैसे ही उसने किया, पढ़ो आगे। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। नहीं, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिन पर गर्भ संभला हुआ था, भाई बहनों, वो व्यभिचार और पाप का जीवन और बिना प्रार्थना का जीवन, जिसके कारण शत्रु ने उसे अंधा किया और बेड़ियां पहनाई और उसे पूरा बाल काट दिए, गंजा कर दिया, उसका तमाशा बनाया। वो दोनों पिलर्स को आज जोर लगाना है पश्चाताप के द्वारा, ताकि वो गिर जाए, शैतान का घर गिर जाए। भाई बहनों, फिर देखो क्या सामर्थ्य काम होता है। ये वही सैमसन है भाई बहनों, जिसने वो फाटक को पीठ पे के बल उखाड़ कर फेंक दिया, जिसके द्वारा यीशु ने भविष्यवाणी की है पतरस को कि अधोलोक का कोई फाटक तुम पर प्रबल नहीं होगा। भाई बहनों, ये बीमारियां, ये श्राप, ये अधोलोक का फाटक है। आज जैसे ही हम पश्चाताप करेंगे, ये सारे फाटकों को उखाड़ के फेंकेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। यस, पढ़ो। पकड़कर एक पर तो दाहिनी हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसके सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद और स्तुति मिले। भाई बहनों, आज अगर हमने ये रिपेंटेंस की प्रेयर किया, तो जितने भी हमारे शत्रु बन चुके ना, वो सब गिरेंगे, धाड़ धाड़ करके गिरेंगे। उनका आज नामो निशान मिटने वाला है। आज ऐसा अभिषेक हमारे ऊपर आया है पवित्र आत्मा के द्वारा। देयर इज पावर, माइटी पावर इन द प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस। आज पश्चाताप की प्रार्थना में सामर्थ वाला अद्भुत बात आने वाला। भाई बहनों, यीशु के सामने भी जब 10 कोढ़ी आए ना, 8वां अध्याय मत्ती का कहता है, एक कोढ़ी जब आया, ही वर्शिप्ड हिम। भाई बहनों, कोढ़ का मतलब है पापी व्यक्ति। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने पाप नहीं किया। आज अपने हृदय को नम्र करो। कितना तुम प्रार्थना करते हो, कितना मसीह को जीवन है, कितना संसार। वो 2 पिलर, एक संसार, व्यभिचार, झूठ, गंदे काम है, और एक मसीह जीवन में कोई भी दिन, कोई भी समय तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कॉलिंग की तरफ कुछ भी नहीं है। इनको आज खत्म करना है, दोनों पिलर को गिराना है और तुम्हें एक मसीह जीवन जीना है। सबसे पहले वो जैसे ही उस कोढ़ी ने लिखा है, वर्शिप जीसस,
कि प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मैंने देखा है गॉड ऑलवेज ऑफर्स फॉरगिवनेस। परमेश्वर हमेशा क्षमा प्रदान परमेश्वर है और तुम्हारे जीवन को रीस्टोर करता है, फिर से नया बनाता है, जैसे सैमसन को बनाया। बात इतना है भाई बहनों, आज पश्चाताप करें, बोले ओनली गॉड फर्स्ट, परमेश्वर पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद दें। मैंने देखा है भाई बहनों, एक आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे और आप सबको मेरे पीछे प्रार्थना बोलना है। आज सारे शत्रु खत्म हो गए। पश्चाताप की प्रार्थना हमारे जीवन को ना रीशेप करती है, नया आकार देती है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, पश्चाताप की प्रार्थना हमारे मसीह जीवन को, जो पाप में आ गया है, उसे नया आकार देगी। क्योंकि प्रार्थना कभी भी मरती नहीं है। प्रेयर्स विल नेवर डाई, वो प्रभु के सामने पहुंच जाती है। जैसे ही तुम्हारा पश्चाताप हो गया, प्रभु को भाया, वो तुम्हें नया जीवन देगा। 6-7 महीने, शायद 1 साल लगा होगा सैमसन को, लगातार वो बाल बढ़ने लगे, पश्चाताप होने लगा। उसकी एक एक प्रार्थना खत्म नहीं हो गई, गायब नहीं हो गई, लेकिन वो प्रभु के सम्मुख पड़ी रही। और एक दिन जब उसने कहा कि मैं शत्रुओं का नाश करूंगा, पवित्र आत्मा उसी समय उतरा है भाई बहनों, समय ही नहीं लगा और दोनों पिलर्स को उसने गिरा दिया। प्रार्थनाएं कभी मरती नहीं है, वो प्रभु के सामने उपस्थित रहती है। जैसे ही आप क्षमा मांगो, क्षमा करो, आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दे। भाई बहनों, आइए एक सच्ची प्रार्थना की तरफ, जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, मेरे साथ प्रार्थना करिए। एवरीबडी कम टू मी, कम अनटू लॉर्ड। मेरे साथ प्रभु के पास आइए कि हम प्रार्थना करें। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, प्रभु यीशु, मैं पाप वाले जीवन से हार गया हूं। मैं पाप वाले जीवन से हार गया हूं। मैं आपसे दूरी को महसूस करता हूं। मैं आपसे दूरी को महसूस करता हूं। मेरी इच्छाएं तेरे विरुद्ध ही होती है। मेरी इच्छाएं तेरे विरुद्ध ही होती हैं। मैंने वचन से ज्यादा संसार को और शत्रु की बातों को सुना है। मैं तो पहले तेरे साथ चलता था प्रभु, परंतु अब इच्छाओं के पीछे चल रहा हूँ। लेकिन अब इच्छाओं के पीछे चल रहा हूँ, धन के पीछे चल रहा हूँ। धीरे धीरे ये सारी बातें मुझे आपसे दूर कर रही है। मेरा मन, मेरा शरीर तेरे विरोध में चल रहा है। मुझे क्षमा कर मेरे अब्बा पिता, अब्बा पिता मुझे क्षमा कर। मैं फिर से तेरे पास आता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं तेरे लिए जीऊंगा। तूने मुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। तूने मुझे अपने जैसा बनाया है। मैंने हमेशा धोखा दिया है, लेकिन आज मैं तेरे पास आता हूँ। तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे दासों के द्वारा बहुत बार आपने समझाया है, लेकिन मैंने विरुद्ध किया है। आज मैं सारी गलतियों को कन्फेस करता हूँ। मुझसे ये सारी चीजें दूर हो, क्षमा कर। मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं अपने सारे पापों से गोल घूम जाता हूँ, मुड़ जाता हूँ। और अब मैं तुझे आराधना देता हूँ, क्योंकि यीशु ने मेरी सारी बीमारियों के लिए, मेरे पापों के लिए दाम चुकाया है। अपना लहू का दाम चुकाया है। प्रभु मुझे नया बना।
प्रभु मुझे नया बना, मुझे उठा, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, सारी बीमारियों से छुड़ा, सारी बीमारियों से छुड़ा, सारे अकाल से बचा, सारे अकाल से मेरे बचा, परिवार को बचा, मेरे परिवार को मुझ बचा, पर तेरी करुणा आने दे, मुझ पर तेरी करुणा मुझ पर आने तेरी दे, दया आने दे मेरे मुझ पर तेरी परमेश्वर। दया आने दे परमेश्वर। Forgive me my Lord, Forgive me my Lord, जो भी पाप हुआ है, जो भी पाप हुआ है, गलतियां हुई है, गलतियां हुई हैं, मुझे क्षमा कर। मुझे क्षमा कर। मैं पूरी रीति से मैं पूरी रीति से तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ। मेरा नया फेलोशिप तैयार कीजिए, मेरा नया फेलोशिप आपके तैयार साथ कीजिए। संगति में बढ़ाइए मुझे, आपके साथ संगति में बढ़ाइए जैसे मुझे। उड़ाऊ पुत्र वापस आया, जैसे उड़ाऊ पुत्र वापस आया, कितनी बुरी परिस्थिति हो गई थी, कितनी बुरी परिस्थिति हो गई थी। उसने कहा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध और पिता के विरुद्ध अपराध किया है। आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे पिता आप हैं, ही हमारे परमेश्वर हैं। आप ही हमारे परमेश्वर हैं। यीशु पवित्र आत्मा, हमने बहुत बार ठुकराया आपको, हमने बहुत बार ठुकराया लेकिन है आज आपको। छू हमें, कि आज छू हमें, चंगाई दे, छुटकारा दे। ओ धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो, महिमा हो, धन्यवाद हो। मैं धन्यवाद हो। कन्फेस करता हूँ, मैं कन्फेस करता हूँ, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको ना कभी अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। भाई बहन, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, हालेलुया। कहां ना कहां पे आपसे गलती हुई, क्षमा मांगिए। आज रिपेंटेंस का दिन है, रविवार के दिन और प्रार्थना में रहिए। हमारे बीच में परमेश्वर के एक प्रिय दास पंजाब से आने वाले कैलाश मसीह जी, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप पश्चाताप करें, परमेश्वर के अनुग्रह में आइए, उन गीतों को गाएं जिससे हमें क्षमा मिले। हालेलुया। चलता रहा, तुझको न कभी अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। हाथों में तेरे जीवन है ये। भाई बहनों, अभी तक तो हम पश्चाताप कर रहे हैं, अब सामर्थ उतरने वाला है पश्चाताप के पास। हालेलुया। यस। आपके लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, आप भी प्रार्थना करिए भाई बहनों। आज देखो सामर्थ उतरने वाला है। यस। जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा को पुकारने वाला हूं, जैसे उस दिन वो सारा शत्रुओं का भरा हुआ महल दाड़ करके खत्म हो गया, शत्रु भी खत्म हो गए, उसके गढ़ भी खत्म हो गए। आज आपके और मेरे जीवन से हर एक गढ़ टूटने वाला है, हर एक बंधन टूटने वाला है। भाई बहनों, आज यरीहो से भी बढ़कर सामर्थ उतरने वाला है। आज ऐसी आराधना होगी, ऐसा सामर्थ उतरेगा। और रबा शाखा रबा 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 रबे नी रबोरी रबा रबे संदर बे न रबोरी बाबा बाबा। आज वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर हमारे बीच है। पश्चाताप करते रहिए भाई बहनों, क्षमा मांगिए। आपको प्रभु जो जो बातें याद दिला रहे, क्षमा मांगिए। थैंक यू जी। तो तू ही है। यस, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि तू ठीक नहीं हो सकता है, तुम्हारा कर्जा नहीं जा सकता है,
और तुम्हारा जीवन नहीं सुधर सकता, तुम कभी जिंदगी में बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आज भाई बहनों पश्चातापी मन में आइए, क्योंकि कहां न कहां परमेश्वर की कॉलिंग से दूर हो चुके हो, कहां न कहां प्रभु से दूर हो और संसार में जीवन बिता रहे हो। करीब आ जाओ, सैमसन के जैसा लौट कर आओ, फिर देखो वो मार्ग निर्माता कैसे आज से मार्ग बनाता है मेरे लिए और आपके लिए, कैसे चमत्कार होता है। वो वादों का सच्चा है, वो अंधेरे में उजाला है। आज तुम्हारे और मेरे जीवन में उजाला प्रकट करने वाला यहोवा परमेश्वर उतरा है यीशु के नाम में और रास्ता बनाने वाला है। आमीन। यस, आइए इस गीत को गाएं हम लोग। मार्ग निर्माता चमत्कार करता वादों का सच्चा अंधेरे में उजाला, अब्बा वो तो तू ही है। कमान पूरे दिल से। मार्ग निर्माता चमत्कार करता वादों का सच्चा अंधेरे में उजाला, अब्बा वो तो तू ही है। अब्बा वो तो तू ही है। यस, यू आर द वे मेकर, अब्बा वो तो यू आर द मिरेकल वर्कर। यीशु है यहाँ, यस, जीसस इज देयर। बीच में यस, उसकी आराधना करें। आराधना। ओ मार्ग निर्माता, वे मेकर, वादों का सच्चा, प्रॉमिस कीपर, अंधेरे में उजाला है वो। ही इज द लाइट इन द डार्कनेस। और रबा शारा बारा बारा बे, कम ऑन, हालेलुया। यीशु है यहाँ हमारे बीच में, यीशु है यहाँ हमारे बीच में। आइए हाथों को उठाएं। आराधना 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 आराधना। He is here, वो यहाँ है। ओरे बाबा 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 शारा बारा 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 बे, रिबोना रा बारा बे। He's there. He's the Lord, He's the King of Kings. यहोवा नाम है तेरा। यस, उसकी आराधना करें भाई बहनों। सबसे ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। भाई बहन, आज एलिया की प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना सुनने वाला है। Come on, आमीन टाइप करिए, हालेलुया। की प्रार्थना सुनी, हमारी भी प्रार्थना को सुन। एलिया की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया स्वर्ग से, अग्नि बरसाया। अग्नि बरसाया स्वर्ग से। Come on, एलिया की प्रार्थना सुनी और अग्नि बरसाई। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया स्वर्ग से, हमारी भी प्रार्थना को सुन। तू ही हमारा बल है, हालेलुया। आज अग्नि से आपके पाप और बीमारियां नाश होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। तू ही हमारा बल है, यहोवा नाम है तेरा यीशु, सबसे ऊंचा रहे, सर्वशक्तिमान नाम है वो। सबसे तू महिमा पाए, हालेलुया। सबसे तू महिमा पाए। सोबिया सैमुअल करके कोई है जिसको वॉकिंग का प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। इसी समय परमेश्वर का सामर्थ्य उस पर उतर रहा है। राइट नाउ ही विल बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और राबा शाखा राबा, दानियल की प्रार्थना सुनी, दानियल की प्रार्थना सुनी। पुकारिए भाइयों बहनों, दानियल को प्रभु ने शेर के मुंह से बचाया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। फिर से दानियल की प्रार्थना सुनी, यस, हालेलुया। शेरों का मुंह बंद
हमारी भी प्रार्थना को सुन। तू ही हमारा गढ़ है। Yes, Abba, you are our fourth, my Lord. प्रार्थना को You are our Savior and King and Lord of Lords. हमारा गढ़ है। Amen. Hallelujah. यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा आइए मूसा के लिए बोलेंगे, उसको मन्ना मिला। से तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। वाह वाह वाह। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया स्वर्ग से, हमारी भी प्रार्थना को सुन। तू ही हमारा बल है, हमारी भी प्रार्थना को सुन। तू ही हमारा बल है। यहोवा नाम है तेरा। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए। यीशु का नाम है तेरा। सबसे तू महिमा पाए। यीशु का नाम है तेरा। सबसे महिमा रहे, सबसे तू महिमा पाए। सबसे हालेलुया। राइट नाउ मेरे सारे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अभी तैयार हो जाइए। जितने भी लोग बीमार हैं, मैं स्वर्ग से अग्नि को मांगने वाला हूं, बीमारी पूरी नाश हो जाए, जल के नाश हो जाए। और राबा शाखा राबा रबा रबा रबे रबो और रिया ना रबे। अरे प्रभु, जो मुझे प्रेयर लिस्ट है, हमारा भाई राजू है, बहन मंजू है, सतीश दिवाकर है, भाई दिलीप है, ओ भाई कमलेश है, ओ मेरे परमेश्वर भाई कुमार पंजाबी है, इनके ऊपर हर एक अंधकार की ताकत भाई प्रमोद है। ओ मैं प्रार्थना करता हूं, अमोल काजल पत्नी, इन लोगों के ऊपर जो परमेश्वर की सामर्थ को मैं मांगता हूं, अग्नि को मैं मांगता हूं, ताकि कोरोना वायरस और हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार का बुखार, हर एक प्रकार का श्राप, हर एक प्रकार का अंधकार जलकर नाश हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आई ब्रेक एवरी कर्स, आई कमांड एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस, गो गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। रविवार को हम गवाहियां सुनेंगे मेरे परमेश्वर, हर एक के ऊपर स्वर्गीय अग्नि आने दे, स्वर्गीय अग्नि आने दे। कोरोना जलकर नाश हो गया है। ओ जो अलग अलग बीमारियों से, पैरों की बीमारियां, बुखार से पीड़ित थे, वो सब कुछ चंगे हो गए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते। एक बहन है जिसको टीबी का एक ख्याल आया है, मैं उस बहन के अंदर, दो बहनें हैं ऐसी, मैं उन दोनों के अंदर से टीबी की बीमारी को काट के फेंकता हूं यीशु के नाम में। राइट नाउ शी विल बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मूसा के जैसे मैं मना मांगता हूं, प्रभु जिनके घर में खाने को नहीं है, उनके ऊपर तेरा भोजन आने दे। स्वर्ग से हर एक के जीवन में मन्ना बरसने दे, वचन का मन्ना आने दे, ओ खाना पीना का मन्ना आने दे। प्रभु किसी भी घर में कोई भी भली वस्तु की घटी ना हो। परमेश्वर को महिमा मिले, धन्यवाद मिले, स्तुति मिले, भाइयों बहनों स्तुति मिले, महिमा मिले। और रबा रबा शाखा रबा रबा रबे रबो रिबा बाबा बा। बहन ममता, यीशु के नाम में आप छंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। बहन वंदना, मैं सारे पैरालिटिक अटैक के उस नॉट्स को मैं खोल देता हूं यीशु के नाम में, और पूर्ण चंगाई को मैं आजाद करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जितने भी बीमार हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में छंगे हो जाएं, आमीन। मैं शेरों का मुंह बंद करता हूं, बीमारी के राक्षस का मुंह बंद करता हूं, उन शेरों को उखाड़ के फेंकता हूं यीशु के नाम में। ओ प्रभु, हम पश्चातापी लोग, हम पर तेरी करुणा और दया चमक रही। हालेलुया। ओरी बाबा 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 शारा बारा 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 भाई। स्वर्ग के दरवाजों को खोल यीशु, बरसा दे, बरसा दे। स्वर्ग के दरवाजों को खोल, let it rain। मेरे परमेश्वर तेरी दया के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद। Open the floodgates of heaven, let it rain। मैं धन्यवाद देता हूं आपके चंगाइयों के लिए,
जितने भी लोगों के लिए प्रार्थना की गई भाई बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यीशु के नाम में आप चंगे हो चुके। देयर इज अ पावर, माइटी पावर एंड अनॉइंटिंग इन रिपेंटेंस। पूरे दिल से आपने क्षमा मांगा है ना भाई बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बढ़ता जाए, आपका जीवन आनंदित हो जाए। आज की रात हमारे जीवन में एक आशीषों की रात है, अद्भुत जीवन वाली रात है। सारे लोग चंगे हो चुके हो, मैं धन्यवाद देता हूं। अब हमारे घरों के ऊपर मैं भजन संहिता 91 को डिक्लेयर करना चाहता हूं। जब आप पश्चाताप में आते हो तभी ये वचन डिक्लेयर होते, जब आप पश्चाताप में नहीं हो तो वचन कार्य नहीं करता है भाई बहनों। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, क्या ही धन्य है वह जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हम छाए हुए स्थान में बैठे हैं, परमेश्वर ने हमारा स्वागत किया है, मैं धन्यवाद देता हूं। सर्वशक्तिमान की छाया में हमने ठिकाना पाया है, वो हमारा शरण स्थान और दीर्घगढ़ है। आमीन टाइप करिए, हालेलुया। हमारा भरोसा उस पर है, हमें वो बैली के जाल से और महामारी से बचाता है, वो अपने पंखों तले हमें छुपा कर रखता है। न तो हम रात के भय से डरेंगे, न दिन दोपहर को उस तीर से, न उस मरी से जो इस समय अंधेरे में फैली हुई है, न कोई महारोग हमें कुछ कर सकता है। हमारे निकट 1000 10,000 गिरेंगे लेकिन हम पर कोई हानि नहीं होगी। वो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, वो हमारा शरण स्थान और घर है। हमारे घर पर, हमारे जीवन में कोई महामारी, कोई दुख हमारे डेरे पर नहीं आ सकता। वो अपने दूतों को आज्ञा दे चुका है, स्वर्गीय दूतों की सुरक्षा हमारे पैर में तक ठेस नहीं लग सकती। हम सिंह और नाग को कुचलेंगे, यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियों को और शैतान के कामों को कुचल देते। जवान सिंह और अजगर को लगा, क्योंकि हमने उससे प्यार किया, क्षमा मांगी। अब वो अपनी उमड़ते हुए प्रेम से हमें छुड़ा चुका है। वह हमें ऊंचे स्थानों पर रखेगा। जब हम पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा। संकट के समय वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो हमें बचाकर हमारी महिमा को बढ़ाएगा, हमें दीर्घायु एक लंबी उम्र देगा और अपने दर्शन को, उद्धार के दर्शन को, उसकी कॉलिंग में हमारा जो जीवन है वो पूरा यीशु के नाम। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आज मैं बहुत आनंदित हूं क्योंकि आप और मैंने परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने दे, ताकि इस रिपेंटेंस के सामर्थ को हर एक महसूस करें और छुटकारा पाए। हम लोग रविवार को मिलने वाले हमारे पंजाब से मेरे प्रिय दोस्त हैं कैलाश मसीह जी, हम उनके साथ वचन में आएंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। शाम को 6:30 बजे मिलेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस।